क्या करो इसको। विजय भैया सामने बैठे, आपको प्रणाम करता हूँ। भैया आपने सही कहा था, ये सुनने वाले लोग, एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए। बहुत प्यारा सुन रहे हैं, हर एक चीज पर आपकी दाद आ रही है, अच्छी चीज को आप समझ रहे हैं, और जहां लग रहा है कि कुछ गुंजाइश है तो वो भी आप बता रहे हैं। बहुत प्यारे श्रोता हैं। इस पावन धरा के पावन श्रोताओं को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जब मंच पर एक खुद विद्यालय बैठा हो, एक पुस्तकालय बैठा हो, उसके समक्ष अगर आपको काव्य पाठ करने का अवसर मिले तो शायद ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं आदरणीय गुरु सक्सेना जी को मैं चरणों में वंदन करता हूं। उनके समक्ष अगर मैं कुछ कह पा रहा हूं तो ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, और यहाँ उपस्थित सभी लोग इस बात से सहमत होंगे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। माँ बीड़ा पायनी को नमन करता हूँ, और इस आवाज दिल से की टीम के सभी मेरे युवा साथियों, तो मैं भी साधुवाद। बहुत प्यारा कार्यक्रम तुमने संजोया। मेरे पीछे मेरे कुछ बहुत ही वरिष्ठ बड़े भाई अग्रज बैठे हैं, जैसे आशीष सोनी भैया को आपने सुना, अभी आप विजय विश्रम भैया को सुनेंगे, नलिन जैन जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उन सभी की उपस्थिति में उनसे आज्ञा लेते हुए सीधे सीधे अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूं। सुनिएगा। काव्य पाठ का 3 चरण होते हैं। मैं पहला चरण रखता हूं मां के वंदना में, शुद्ध साहित्यिक रचना आपके बीच में जो होती है, जिससे ये पता चलता है कि इन्हें कुछ और भी आता है। सीधे सीधे रखता हूं। ऐसी मन भावन ये धरा जो ये पावन ये, इस पावन धरा में है आपने बुला लिया। ऐसी मन भावन ये धरा जो ये पावन ये, इस पावन धरा में है आपने बुला लिया। आज यहाँ आया हूं तो लगता है मेरी माने, आज यहाँ आया हूं तो लगता है मेरी माने, अपने ही बेटे को है गोदी में बिठा लिया। बहुत अपने ही बेटे को है गोदी में बिठा लिया। जितना बखान करूं उतना ही कम होगा, कैसे कहूं ये सौभाग्य मैंने पा लिया। मैं जो कोई गीत गाऊं आप मेरा साथ देना, मैं जो कोई गीत गाऊं आप मेरा साथ देना। जय बोलो मां शारदे की बजने दो तालियां, जय बोलो मां भगवती की बजने दो तालियां। दादा मैंने जैसे आपसे कहा था वही दृश्यता कर रहा हूं। मैंने आपको सुनकर एक छंद, मुझे नहीं पता मैं कितना सही लिख पाया, मैं छंद नहीं लिखता हूं, ये मानिए आप, मैं छंद नहीं लिखता हूं, पर ये उनका ओजस, उनका प्रकाश है कि मैं आया, मैंने एक छंद, मैंने पहली बार दादा को जब सुना पढ़ा तो मैंने एक छंद लिखा। मैं उनके श्री चरणों में ये छंद रखता हूं। दादा कितना सही लिखा, आप जांच दीजिएगा। यहाँ पर सब सुधी लोग बैठे, आप जांचिए, सुनिएगा। और आप भी बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सुनिएगा। ये मेरे प्रिय छंदों में से एक है, सुनिए। प्रेम का चढ़ा के रंग, रंग में मिला के भंग, भंग जो चढ़ेगी तो तरंग बन जाऊंगा। प्रेम का चढ़ा के रंग, रंग में मिला के भंग, भंग जो चढ़ेगी तो तरंग बन जाऊंगा। दह के जो अंग अंग तू भी मेरे संग संग, तेरी ही उमंग में मलंग बन जाऊंगा। बहुत बढ़िया भैया। पहले प्रेम ताल देगी, बाद ताल टाल देगी, ऐसे खेल खेल के मृदंग बन जाऊंगा। खिंचा आऊं पोर पोर
एक एक डोर डोर तू जो माझा बने तो पतंग बन जाऊंगा, बहुत शानदार। तू जो माझा बने तो पतंग बन जाऊंगा। मैंने कहा था क्योंकि श्री चरणों में मुझे रखना था, तो मैंने साहित्यिक आपको बहुत अच्छा जो सुनाने का था सुनाया, और आपने बहुत प्यार दिया, बहुत आशीष दिया। तालियों की आवश्यकता, जैसे कि अभिषेक ने गीत पढ़ा था, अभिषेक में ये कहने वाला था, वो इतने मन से सुन रहे थे कि तालियों तक हाथ नहीं पहुंच रहे थे। इतना प्यारा गीत था मऊ। कई बार भावनाओं संवेदनाओं में जरूर नहीं तालियां हैं, आपकी तालियों का भूखा नहीं, बिल्कुल आवश्यकता नहीं, बस आप सच्चे मन से, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर सब सुनने वाले लोग बैठे, वरना भी आप लोग इस हॉल से बाहर होते, सिर्फ सुनने वाले। एक बार जोरदार तालियां आपके सुनने के लिए, आपके स्वयं के लिए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। चलिए मैं अपने जीवन के, क्योंकि शायरी हुई है, विजय ने बहुत अच्छा शेर कलाम पढ़ा, और मैं बस अपने जीवन से जुड़ी दो पंक्तियां उसके बाद सीधे सीधे अपने काव्य पाठ पर आ जाऊंगा, जो कि चल रहा है, लेकिन और बेहतर तरीके से आप तक पहुंचूंगा। युवाओं की है, क्योंकि मैं युवाओं का प्रेम का शायर हूं, तो वही की बात करूंगा। चार बंदे आपके बीच रखता हूं, सीधे सीधे दो शेर आपके बीच में रखता हूं। पहले सुनिएगा, मतलब सुनिएगा इसका कि क्या कहूं कैसा रहा मेरा सफर, वाह, क्या कहूं, क्या कहूं कैसा रहा मेरा सफर। इंजीनियर थे डायरी तक आ गए, क्या कहूं कैसा रहा मेरा सफर। इंजीनियर थे डायरी तक आ गए, और एक नदी ने, इस बात को संभाल लेना दोस्तों, ये आपकी युवाओं की जिम्मेवारी है, ये बात अगर तुम तक पहुंचे तो मुझे सूचित करना कि क्या कहूं कैसा रहा मेरा सफर। इंजीनियर थे डायरी तक आ गए, और एक नदी ने प्यास को समझा नहीं, एक नदी ने प्यास को समझा नहीं, बस तभी से शायरी तक आ गए, बस तभी से शायरी तक प्यास आ गए, समझा नहीं। मैंने कहा ऐसा भी लिख लेते, तो मैंने कहा चलो यही बता दें, क्योंकि ये मन अपना घर का आंगन लग रहा है, जैसे घर का आंगन होता है ना, वहां सुना रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं किसी नई जगह पर आकर कुछ सुना रहा हूं। सब अपने वाले, सब अपने प्यारे प्यारे युवा, सभी वरिष्ठ जन, सब यहाँ पर बैठी हुई हमारी महिलाएं, ये सब ऐसा लग रहा है अपने आंगन में सुना रहा हूं। चलिए मैं सीधे सीधे आपको एक मुक्तक आपके बीच में रखता हूं कि प्रेम में खत लिखे और जलाते रहे, प्रेम में खत लिखे और जलाते रहे। वाह, प्रेम में खत लिखे और जलाते रहे, कितने नादान थे खुद को सताते रहे। आज फिर भीड़ में वो ही आए नजर, आज फिर भीड़ में वो ही आए नजर, जिसकी खातिर गजल गुनगुनाते रहे, बहुत बढ़िया, जिसकी खातिर गजल गुनगुनाते रहे। बहुत सही सुन रहे हैं, आपके काम की चीज दे रहा हूं तो आप लोग ले भी रहे हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत प्यारा सुन रहे हैं। चलिए एक और मुक्तक आप कहें तो एक और मुक्तक, स्वागत है। जब तक आप सुनेंगे तब तक सुनाऊंगा, मैं ज्यादा नहीं सुनाने वाला, जितना आप मन से सुनेंगे उतनी सुनाऊंगा। सुनिएगा एक मुक्तक, ये मेरा अभी सबसे चर्चित मुक्तक है, मैंने साहित्य आज तक पर भी इसको पढ़ा, और उसमें ये काफी इसकी प्रशंसा हुई, तो मैं आपके बीच में रखता हूं। याद करूं और तुम आ जाओ, याद करूं और तुम आ जाओ, सो मैं पागल हो जाऊं। याद करूं और तुम आ जाओ, सो मैं पागल हो जाऊं। नैन मिला कर नैन चुराओ, उड़ता बादल हो जाऊं। तुमसे मिलने की खातिर ही नदियां वदियां पार करूं, तुमसे मिलने की खातिर ही नदियां वदियां पार करूं। नजर लगे ना किसी की तुमको,
नजर लगे ना किसी की तुमको, हाय तेरा काजल हो जाऊं। बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत नजर लगे ना किसी की तुमको, हाय तेरा काजल हो जाऊं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं दादा, सीधे सीधे, क्योंकि अब हमें समय काफी हो गया है और दादा को भी सुनना है। आप कहें तो गीत की कुछ पंक्तियां सुना के बैठ जाओ। अगर स्वागत है भैया, स्वागत है। वाह, कितना काफी नहीं, चलिए ठीक, एक गीत सुना देता हूं। गीत की भूमिका में बस इतना ही। ये मैं वो प्रेम की बात कर रहा हूं जो यहां बैठे हैं, वो जी चुके हैं। यहां जो बैठे हैं वो जी चुके हैं। उस उम्र, उस पड़ाव की बात कर रहा हूं। मेरे हम उम्र वाले शायद जीने वाले हैं, और मुझसे जो पहले वाले हैं वो उनको देखकर सीखेंगे कि यार ऐसे भी प्रेम जिया जाता है। तो मैं सभी को लेकर एक गीत सांझी विरासत लेके चल रहा हूं प्रेम श्रृंगार की, उसको आप तक के बीच में रखता। इसकी बस मनोदशा इतनी है कि एक लड़की है जो रो रही है, वो क्या कहना चाहती है। मैंने कभी भी कोई भी गीत किसी बेवफाई पे नहीं लिखा। मुझे लगता है कि कुछ तो मजबूरियां उसकी भी रही होंगी। सुना है आपने, ये बहुत पुराना कलाम है कि कुछ तो उसकी मजबूरियां रही होंगी। यूं ही कोई सनम बेवफा नहीं होता। तो मैंने कभी उसको बेवफा नहीं कहा, उसकी मजबूरियों को समझा है, और वही प्रेम जो मैंने जिया है वो गीत में ढाला है और आप तक दे रहा हूं। शायद इससे आप भी जुड़ाव रखें। क्या मोहब्बत निभा रहे हो। वाह, सुनिएगा कि बुझा बुझा सा चेहरा उस पर, बुझा बुझा सा चेहरा उस पर, झूठी सी मुस्कान, बुझा बुझा सा चेहरा उस पर, झूठी सी मुस्कान, उस लड़की ने रोक रखे हैं नैनों में तूफान। भैया, अरे उस लड़की ने रोक रखे हैं नैनों में तूफान। इसका बंद सुनिएगा। स्वागत है भैया। वो क्या कह रही है, वो अपनी व्यथा भी कह रही है। कह कुछ नहीं, उसकी आंखों से मैं बता रहा हूँ कि वो क्या कहना चाहती है। पढ़ रहे हो भैया, हम बस सामने बैठे हैं, सुन रहे हैं। उसकी आंखों से गिरते आंसू मुझसे क्या कहते, सुनिएगा कि बाबूजी को कोई पसंद है, वो चाहे मैं शादी कर लूं, तुम्हें बताओ बोलो साजन, कैसे उनसे शादी कर लूं। अरे बाबूजी को कोई पसंद है, वो चाहे मैं शादी कर लूं, तुम्हें बताओ बोलो साजन, कैसे उनसे शादी कर लूं। अब उसकी वेदना सुनिए कि तुमसे बिछड़ूं मैं मर जाऊं, तुमसे बिछड़ूं मैं मर जाऊं, सच कहती हूं जान। अरे उस पगली ने रोक रखे हैं नैनों में तूफान, अरे उस लड़की ने रोक रखे हैं नैनों में तूफान। बहुत बहुत आभार। मुझे लगता है मुझे इतना ही सुनाना चाहिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया।